सुसाइड करते समय लिखी थी, आनंद मैं तुमसे प्यार करती थी। नीतू के सुसाइड नोट में बस यही एक सेंटेंस लिखा हुआ था। आनंद हम लोगों का क्लासमेट था। हम लोगों ने सब मिलके उसको बहुत समझाया था नीतू को प्रपोज करने के लिए, लेकिन दोस्ती टूट ना जाए इस डर से उसने कभी उसको प्रपोज नहीं किया। वो प्यार बहुत करता था उससे, लेकिन कभी प्रपोज नहीं किया। इधर नीतू भी सेम कारण से कभी आनंद को ये बोला ही नहीं कि वो उससे प्यार करती है। इधर कुछ साल बाद नीतू का एक अननोन लड़के से शादी हो जाता है और दिन बीतता रहता है। धीरे धीरे नीतू के लिए उसका जीवन बोझ जैसा लगने लगता है। जीवन के इस बोझ को ना सह पाने के कारण नीतू सुसाइड कर ली और आनंद उसके बाद शादी ही नहीं किया। एक गलत डिसीजन दो दो जिंदगी को एक साथ खत्म कर दिया। हम लोग जीवन के रास्ते में चलते चलते सिर्फ दोस्तों के साथ ही नहीं, कई समय कई इंसानों के साथ कोई भी बात बोलने से रह जाते हैं, चाहकर भी उसको परिस्थिति के चलते बोल नहीं पाते हैं। लगता है रहने देते हैं, क्या होगा बोल के। लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसा परिस्थिति का सामना करना पड़ता है ना, कि हमारे जीवन का वो छोटा छोटा ना बोला हुआ बात ही हमारे जीवन के धारा को कहीं और मोड़ देता है और हमारा जीवन किसी और दिशा में ही चल पड़ता है। यहाँ पे नीतू और आनंद दोनों में से किसी ने किसी को भी ये बात नहीं बोल पाया कि वो उससे प्यार करता है, सिर्फ इसलिए कि ये दोस्ती कहीं खराब ना हो जाए, ये दोस्ती कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं टूट ना जाए। तुम भी क्या एक ही गलती करोगे? तुम्हारा कोई एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो किसी और से प्यार करता है, तो उसका डिसीजन उसके ऊपर ही छोड़ दो ना। एक पेड़ क्या आजीवन किसी भी फूल को पकड़ के रख सकता है? वो फूल अपने हिसाब से कभी भी मुरझा जाता है, कभी भी वो झड़ जाता है। जीवन में चलते चलते स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, काम की जगह पे बहुत सारा दोस्तों के साथ हम लोगों का भेंट होता है, लेकिन सबको क्या लाइफ भर हम लोग पकड़ के रख पाते हैं? मेरा दोस्त है, हम उससे प्यार करते हैं, अगर ये बात हम उसको नहीं बताएंगे तो इस जगह पे हम सिर्फ उसको ही धोखा नहीं दे रहे हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम खुद को भी धोखा दे रहे हैं। समझते क्यों नहीं हो? दोस्ती तो उसी दिन गुम हो गया था जिस दिन हम उससे प्यार कर बैठे थे। तो जिस दिन हम उससे प्यार कर बैठे उस दिन से ही वो तो और मेरा दोस्त रहा ही नहीं। तो यहाँ पे कौन सी दोस्ती को टिका के रखने की बात हो रहा है? जहाँ पे रिश्ता दोस्ती का रहा ही नहीं, वहां पे दोस्ती को सुरक्षित रखने का बात कहाँ से आ रहा है? अगर तुम उसको अपने मन की बात नहीं बताओगे तो उसको पता कैसे चलेगा? वो भी तो एक ही डर से डर रहा है कि दोस्ती टूट जाएगा। अगर तुम्हारे बोलने से, दिल की बात एक्सप्रेशन करने से दोस्ती टूट जाता है तो टूटने दो ना, टूटने दो। क्या जाता आता है? लाइफ में बहुत सारा दोस्त आता है, बहुत सारा दोस्त चला जाता है, लेकिन हमारा लाइफ तो चलता ही रहता है ना। अरे भाई, तुम कोई महापुरुष नहीं हो, जीवन कोई महापुरुष का वाणी नहीं है। तुम अगर उसको नहीं बोल पाए अपने मन की बात तो लाइफ भर तुम जलते रहोगे, कोई नहीं जलेगा तुम्हारे साथ, तुम अकेले लाइफ भर जलते रहोगे। अगर सचमुच चाहते हो कि तुम्हारे दिल से कौन सा बात निकल रहा है तो एक दिन अकेले रात को छत पे जाके खड़ा हो जाओ और अंधेरी रात की तरफ देखो और दिल में हाथ रख के खुद से ही पूछो कि तुम क्या चाहते हो, सचमुच तुम क्या चाहते हो। देखो अंदर से क्या आंसर आता है, अंदर से जो आंसर आएगा तुम वही करना। मेरी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम देखना मैं जैसा बोल रही हूँ ना वही आंसर तुमको मिलेगा। अच्छा, तुम ये क्यों नहीं सोचते हो ये जीवन जो है ना किसका है? तुम्हारा है। और हर एक इंसान अपने जीवन में खुश रहना चाहता है, खुश रहने का अधिकार उसको होता है। और क्वेश्चन जब यहाँ पे खुद को लेके है, खुद को अच्छा रहने को लेके है, और जहाँ पे लाइफ एक ही हम लोगों को मिलता है, तो क्या होगा इस लाइफ को बर्बाद करके?
दोस्ती टूट जाएगा इस डर से। जिस दोस्त को तुम अपनी दिल की बात नहीं बता रहे हो, तुमको क्या लगता है वो दोस्त लाइफ भर तुम्हारे साथ रहेगा? जिस दिन उस दोस्त का शादी हो जाएगा, उस दिन भी क्या, या फिर उस दिन के बाद से भी क्या, वो तुम्हारे साथ इसी तरह का दोस्ती निभा पाएगा? लाइफ भर दोस्त की तरह तुम्हारा साथ दे पाएगा? असंभव। इसीलिए फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा ये नहीं सोच के दिल में जो बात है उसको बोल दो। इससे क्या होगा, या तो दोस्ती टूटना है तो पूरी तरह से टूट जाएगा, और नहीं तो इस तरीके से जुड़ जाएगा ना कि लाइफ भर नहीं टूटेगा। हो ना दोस्ती, वो प्यार में अगर बदल जाए तो इसमें बुराई क्या है? एक दोस्त अगर प्रेमिक या प्रेमिका बन जाए तो क्या प्रॉब्लम है? फिर बोलने में गलती कहाँ है? बोल दो ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पता है ना कि दुनिया में प्यार करने वाले लोगों की कमी बहुत है। इसलिए अगर तुम उससे प्यार करते हो तो बोल दो। सिर्फ इसके लिए खुद को रोक के मत रखो कि दोस्ती टूट जाएगा। अगर तुम ऐसे डिसीजन ले रहे हो तो मैं बोलूंगी ना कि तुम गलती कर रहे हो, तुम बुर्बक हो, तुम गलत रास्ते में चल रहे हो। फ्यूचर में तुम अफसोस करोगे देखना कि तुम उसको बोल नहीं पाए थे। नीतू कोई काल्पनिक चरित्र नहीं है, या फिर आनंद कोई उपन्यास का एक नायक नहीं है, बल्कि मेरा देखा हुआ दो इंसान है जिसको मैंने बिछड़ते हुए देखा है, दर्द का सामना करते हुए देखा है, और ऐसा खतरनाक दर्द जिसमें एक का तो जिंदगी चला गया और दूसरे का जिंदगी बर्बाद हो गया। ऐसे हजार हजार जिंदगी तुम भी देखे होगे। ऐसे हजार हजार लड़के लड़कियां हैं जो कि दोस्त नहीं है, क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि विपरीत लिंग दोस्त नहीं हो सकते हैं। ज्यादातर तौर पर वो हम लोगों को आकर्षित करते हैं प्रेम के लिए। महापुरुषों की वाणी सुनते सुनते बड़े हुए हैं, बहुत सारे फिल्मों के डायलॉग भी सुने हैं, लेकिन ये समझ में आया है कि इन सब को लेके जीवन नहीं चलता है। जीवन कुछ और ही है। जीवन बहुत कठिन है। यहाँ पे ना सही समय पे सही डिसीजन लेना पड़ता है, नहीं तो पूरा लाइफ बर्बाद हो जाता है। एक लड़का और एक लड़की जब बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली ना उनके अंदर प्यार पनपने लगता है। ये प्यार हम लोग जानबूझ के अपने मन में क्रिएट नहीं करते हैं। इसको हम लोग अपनी मर्जी से ला भी नहीं सकते हैं और अपनी मर्जी से ख़त्म भी नहीं कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली हमारे दिल में आता है, और कभी कभार ऑटोमेटिकली ये कहाँ जो खो जाता है हम लोगों को समझ में ही नहीं आता है। इसलिए अगर वो तुम्हारा दोस्त है और तुम उससे प्यार कर बैठे हो ना, तो बोल दो अपने दिल की बात। तुम जिस दोस्ती की खत्म होने के डर से उसको नहीं बोल पा रहे हो ना, हो सकता है वो दोस्ती दोस्ती ही नहीं है। उसके दिल में भी तुम्हारे लिए वही फीलिंग्स है जो तुम्हारे दिल में उसके लिए है। लेकिन इसका पता कैसे चलेगा? जब तुम बोलोगे तब तो पता चलेगा। अगर उसके बाद दोस्ती टूट जाता है ना, तो फिर वो तुम्हारा सच्चा दोस्त भी नहीं था। क्योंकि अगर वो तुम्हारा सच्चा दोस्त होता तो तुम्हारे दिल को वो ज़रूर समझता, दिल के फीलिंग्स को वो ज़रूर समझता। और अगर वो तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ पाएगा, फिर तो वो तुम्हारा दोस्त ही नहीं था। जो फीलिंग्स को नहीं समझता, तुम्हारे मन की बातों को नहीं समझता, वो तुम्हारा कैसा दोस्त है? तुम्हारा दुख, पीड़ा, प्रॉब्लम नहीं समझता है तो वो दोस्त हो सकता है तुम्हारा? और उसी दोस्त को, उसी दोस्ती को खोने के डर से तुम अपने दिल की बात उसके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। ये मूर्खता नहीं है? मेरी बातों को ना थोड़ा सा अकेले में बैठ के ध्यान से सोचना, तब देखना तुम सही डिसीजन ले पाओगे। मैंने जैसे बोला ना वैसा करना। एक बार अंधेरे में अकेला खड़ा होके दिल पे हाथ रख के खुद से क्वेश्चन करना कि तुम क्या चाहते हो। देखना दिल से क्या आंसर निकलता है, और जो आंसर निकलेगा तुम वही करना। तब जाके तुम सही डिसीजन ले पाओगे और जीवन में ना कभी टूटोगे नहीं, कभी दुख का सामना नहीं कर पाएगा। इसी तरह से जीवन में सही तरीके से तुम आगे बढ़ पाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करना, इसको शेयर करना, और हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि तुम्हारी एक हाइप से ये वीडियो बूस्ट होगा और बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। और मुझे कमेंट ज़रूर करना, और अगर नए हो मेरे चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ।
तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय।